आज के समय में हर व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है। सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। स्टॉक मार्केट में दो सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी आता है, और अगर रिस्क को समझे बिना पैसा लगाया जाए तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहां बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ जमा किया जाता है, और एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसका फायदा यह होता है कि बिगिनर इन्वेस्टर्स को खुद स्टॉक चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो म्यूचुअल फंड उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपके फंड की वैल्यू भी कम हो सकती है। कुछ म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क वाले होते हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड्स, जबकि कुछ कम अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपके फंड की वैल्यू भी कम हो सकती है। कुछ म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क वाले होते हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड्स, जबकि कुछ कम रिस्क वाले होते हैं, जैसे डेट फंड्स। अब बात करते हैं ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। आईटीएफ भी एक प्रकार का फंड है, लेकिन यह सीधे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, बिल्कुल शेयर की तरह। आईटीएफ का सबसे बड़ा फायदा है लो कॉस्ट और डाइवर्सिफिकेशन। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदता है, तो उसका पैसा एक साथ भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है। ईटीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है और रिस्क डाइवर्सिफाइड रहता है। लेकिन ईटीएफ में भी मार्केट रिस्क रहता है। अगर पूरा मार्केट गिरता है तो ईटीएफ की वैल्यू भी नीचे जा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, रिस्क को मैनेज कैसे करें। पहला नियम, कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करें। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटें। कुछ पैसा ईटीएफ में, कुछ म्यूचुअल फंड में, और थोड़ा पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रखें। दूसरा नियम, इमरजेंसी फंड जरूर रखें। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको नुकसान में इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत ना पड़े। तीसरा नियम, लॉन्ग टर्म सोचें। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां और अच्छे फंड्स वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चौथा नियम, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपनाइए। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से मार्केट रिस्क कम हो जाता है और डिसिप्लिन भी बना रहता है। पांचवा नियम, टिप्स और रूमर से दूर रहे। सोशल मीडिया या दोस्तों की बातों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके पैसा इन्वेस्ट करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमेशा अपना रिसर्च करें। याद रखिए, इन्वेस्टिंग का असली उद्देश्य जल्दी अमीर बनना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना है। अगर सही नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, तो यह आने वाले वर्षों में फाइनेंशियल फ्रीडम का मजबूत रास्ता बन सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो केवल प्रॉफिट नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट भी समझता है।